तो अब नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने एक बार क्या नोटिस किया कि जो उनकी भाभी है उनको दौरा पड़ रहा है। तो जब दौरा उनको पहली बार पड़ा तो उन्होंने देखा कि जो उनकी भाभी थी, नई नई भाभी बनी थी, वो आदमियों की आवाज में बात करने लगी। ना मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको वो किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हो। तो आज क्या है इस वीडियो में नया बताती हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग मेरी वो किस्से और अनुभव सुनते हैं जो लोगों ने बताए हैं कि उनके साथ क्या क्या हुआ है जब भी वो भक्ति में आए हैं। तो चलो देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो ये किस्सा है, अनुभव है, ये भेजा है मुझे रवि जोशी ने, जो बरेली से हैं। तो क्या बताते हैं रवि जी, बताती हूँ। रवि जी बताते हैं कि ये बात है 2003 की। जैसे कि वो अपनी मौसी के घर गए हुए थे और जो उनके जो मौसी का बेटा है, उनकी नई नई शादी हुई थी। तो वहां पर उनको कोई एग्जाम देना था, तो वहां पे उनको स्टे करना था। 3 से 4 दिन उनको स्टे करना था वहां पर। तो अब नई नई शादी हुई थी, तो उन्होंने एक बार क्या नोटिस किया कि जो उनकी भाभी है उनको दौरा पड़ रहा है। तो जब दौरा उनको पहली बार पड़ा तो उन्होंने देखा कि जो उनकी भाभी थी, नई नई भाभी बनी थी, वो आदमियों की आवाज में बात करने लगी। तो जब वैसे तो वो इन सब चीजों पे यकीन करते ही नहीं है, जैसे भूत बाधा या उपरा, ये सब पे यकीन नहीं करते थे। एग्जाम देने के लिए गए थे। लेकिन इस किस्से के बाद से वो कहते हैं कि मेरा यकीन, मतलब मैं यकीन करने लगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि साइंस नहीं है इसमें, लेकिन आज भी अगर आप मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बात करो तो आपको इसके पीछे का लॉजिक, साइंस, सब ऐसा लगेगा सब फेल है। बहुत बहुत केसेस ऐसे हुए हैं कि जो देखने में, अगर आप डॉक्टर्स के पास भी लेके जाएंगे तो डॉक्टर्स उसका जवाब नहीं दे पाएंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स को सिर्फ यहीं पे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। मॉडर्न जमाने में भी ये सब बातें होती हैं, लेकिन जितने लोग मानते हैं वो बहुत अच्छी बात है। जितने लोग नहीं मानते हैं, कभी ना कभी ऐसा, कभी ना कभी कोई टकरा ही जाता है कि उसको भी यकीन करने पे मजबूर होना पड़ता है। तो कुछ ऐसा ही रवि जी के साथ हुआ। तो वो बताते हैं कि मैंने तो सिर्फ सुना था कि भूत बाधा होती है जब, तो अलग अलग आवाजें बोलना लगता है। जो बंदा जैसे वेजिटेरियन है वो नॉन वेज खाने लगता है, उसकी हैबिट्स बदल जाती है, उसके सोने का स्टाइल बदल जाता है, मतलब बहुत सारी चीजें एक इंसान की अलग अलग हो जाती है। तो फिर उनके मन में ऐसे ही आया कि सुना है मैंने कि हनुमान चालीसा चलाते हैं तो ये जो भूत बाधा है या भूत भाग जाते हैं। उन्होंने सिर्फ ये बात सुनी हुई थी। तो उन्होंने जस्ट ऐसे ही, जब अगली बार उनकी भाभी में ये दौरा पड़ा, जिसे वो लोग दौरे का नाम दे रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, हनुमान चालीसा का पाठ चालू कर दिया। तो वो देखते हैं कि जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया, उनकी जो आवाज थी ना वो थोड़ी धीमी हो गई। तो अब उन्होंने अपनी मौसी और जो उनके बेटे थे उनके सामने बात करी कि मौसी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक दौरा नहीं है, आपको इसका इलाज या इसका ट्रीटमेंट, मतलब आपको झाड़ा लगवा के आना ही चाहिए। उनको समझाया तो उन्होंने भी ऑब्जर्व किया ये बात कि हाँ, जो रवि जी कह रहे हैं वो ठीक लग रही है उनको, और वो जब से आई है तब से ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ऐसा होता है कई बार, तभी हम कहते हैं जो नई नवेली दुल्हन होती है उसको बड़ा ही ध्यान से निकाला जाता है बाहर, क्योंकि नई नवेली दुल्हन या कोई नई नई माँ बनी होती है, तो इन सब के ऊपर उपरा होने का बहुत चांसेस हाई होते हैं। आपके यहाँ पर भी अगर आप हिंदू फैमिली से हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत प्रिकॉशंस रखे जाते हैं उनके साथ। उनको बोला जाता है कि अकेले मत निकलना, ऐसे नहीं निकलना, दूल्हा दुल्हन को कभी अकेला, मतलब रोड पे छोड़ा नहीं जाता। इस इन्हीं इन्हीं रीजंस की वजह से छोड़ा नहीं जाता है कि हल्दी लगने के बाद स्पेशली वो लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। तो अब उनकी बात पे बिलीव करके वो लोग मेहंदीपुर बालाजी निकल गए। वो बताती कि मेहंदीपुर बालाजी में एक झाड़े में ही उनको काफी आराम आ गया, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, थोड़ी सी ही प्रॉब्लम थी। जो जिनको ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है तब उनकी एक्टिविटी बदल जाती है, लेकिन उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी तो उनको एक झाड़े में सब आराम आ गया। तो तब से वो रेगुलरली हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे हैं। छोटा एक्सपीरियंस था, लेकिन ये एक्सपीरियंस मैं आज आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि
बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि हमारे घर में भी हमने एक कहानी सुनी थी जो मैं आपको बताती हूँ। छोटी सी कहानी है, बड़ी नहीं, टाइम नहीं लूंगी ज्यादा। कि कहा जाता है कि रस्तों में हम जब रास्ते में जाते हैं ना, तो छोटे छोटे पत्थर या कोई भी बॉटल्स गिरी रहती है, तो उसको कभी पैर से धकेलना नहीं चाहिए। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो एक्स्ट्रा मतलब आत्माएं हैं कई बार उस पर बैठी रहती है, विराजती है, वो हमारे ही इस पृथ्वी के ऊपर मंडराती है, घूमती है, जिनकी मुक्ति नहीं हुई है। और वो आपको देखती है, लेकिन हम उनको नहीं देख सकते हैं, लेकिन डॉग्स उनको देख सकते हैं। तो जब भी हम रोड़ी पत्थर को ऐसे पैर से किक मारते हुए जाते हैं ना, तो उनको कष्ट होता है या उनको परेशानी होती है। तो कई बार परेशानी में वो आप पर चढ़ सकती है। तो इसलिए कहा जाता है जब भी आप बाहर निकले, रास्तों में निकले, तो पैरों से किक मारते हुए ना निकलो। चाहे वो बॉटल हो, चाहे वो कोई पत्थर हो, चाहे कोई ईंट हो, कुछ हो, आप किसी भी चीज को पैरों से किक मार के मत निकलो। तो ये था। आजकल के बच्चे नहीं जानते हैं बात। हम भी न्यू जनरेशन ही है, इतना पुरानी नहीं हुई है, लेकिन हमने जो सीखा समझा वो हम आपको बताते हैं। आई होप ये वाला जो किस्सा होगा ये भी आपको पसंद आया होगा। और ऐसे ही मेरी वीडियोस को प्यार देते रहना। और कोई अनुभव हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके बता सकते हैं या मेल करके भी बता सकते हैं। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।